माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन सभी सुहागिन स्त्रियां मौन व्रत धारण करके पीपल का पूजा करती हैं और उसका 108 बार परिक्रमा करके सूत को उस पर बांधती हैं। नमस्कार मित्रों, संसार मानस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो मौनी अमावस्या की व्रत कथा के ऊपर है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट अवश्य करें, क्योंकि भीड़ बहुत है और ये चैनल खो जाएगा। बहुत से धर्म प्रेमी माघ के पूरे मास भर प्रयोग में रहकर नित्य प्रति गंगा स्नान करके पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। माघ मास के स्नान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्नान मौनी अमावस्या के दिन ही होता है। इस दिन मौन व्रत के धारण करने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। अब हम श्रवण करते हैं अमावस्या की व्रत कथा को। कांची नामक एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर के राजा का नाम रतन सेन था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। कांची नगर में एक देवस्वामी ब्राह्मण रहता था, जिसकी स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसका नाम धनवती था। देवस्वामी के 7 पुत्र और एक रूपवती कन्या थी, जिसका नाम माता ने गुणवती रखा था। जब ब्राह्मण के लड़के बड़े हुए तो उन सभी का विवाह हो गया, मगर गुणवती अपने तुल्य पति पाने की इच्छा से कुंवारी ही रही। एक दिन ब्राह्मण ने देवस्वामी के मकान के दरवाजे पर आकर भीख के लिए याचना की। देवस्वामी की 7 बहुओं ने बारी बारी से उसको भिक्षा दी। ब्राह्मण ने उन स्त्रियों को अवैध और सौभाग्य संपत्ति का आशीर्वाद दिया। इसके बाद धनवती ने गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए उस विप्र के पास भेजा। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके उसको भिक्षा दी। भिक्षा पाकर विप्र ने कहा कि तुम धर्मवती हो। इस आशीर्वाद को पाकर गुणवती ने अपनी माता से बताया। वह यह सुनकर ब्राह्मण के पास आई और कहा, महाराज, आपने मेरी बहुओं को तो उत्तम आशीर्वाद दिया, लेकिन मेरी कन्या को विपरीत आशीर्वाद दिया है। कृपया करके मुझे कारण बताइए। ब्राह्मण ने कहा, देवी, तुम पृथ्वी में प्रख्यात चरित्र हो। तुम्हारी कन्या को यथायोग्य आशीर्वाद दिया है। गुणवती अपने विवाह के मध्य में विधवा हो जाएगी, इसीलिए इसके जहाँ तक धर्माचरण हो यह करे। धनवती ने कहा, महाराज, यदि इसका कोई उपाय हो तो कहें। ब्राह्मण ने कहा, देवी, जब सोमा घर में आएगी तभी उसकी पूजा से इस लड़की का वैधव्य का नाश होगा। इसीलिए मैंने तुम्हें धर्मवती हो कहकर कन्या को आशीर्वाद दिया। धनवती ब्राह्मण की यह बात सुनकर चिंतित हो गई और उसको बार बार प्रणाम करके बोलने लगी, महाराज, जिस सोमा के आने से वैधव्य का नाश होता है वह कौन है? उसकी जाति क्या है? वह कहाँ रहती है और कब आती है? विप्र ने कहा कि सोमा सिंघल द्वीप में रहने वाली एक धोबिन जात की स्त्री है और वह बहुत ही पति परायण है। जब वह तुम्हारे घर आएगी तो गुणवती के वैधव्य का नाश होगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण वहाँ से चला गया। धनवती ने सारा हाल अपने पुत्रों से कहा। गुणवती को मैंने और तुम्हारे पिता ने बहुत प्यार से पाला है। यह सोना के आने पर ही वैधव्य से छूट सकती है। तुम सब में से जो सबसे अधिक पिता का भक्त है और माता की आज्ञा का पालन करने वाला है, वह गुणवती को साथ ले जाकर सिंघल द्वीप से सोमा को लेकर आए। धनवती की बात सुनकर उसके पुत्रों ने कहा, माँ, तुम अपनी पुत्री के प्यार में पड़कर हमें एक बहुत बड़ी यात्रा पर भेजना चाहती हो। मार्ग में 100 योजन का एक विस्तृत समुद्र है, इसीलिए हम असमर्थ हैं। अपने पुत्रों की यह बात सुनकर देवस्वामी ने कहा, हाय, मैं 7 पुत्र होते हुए भी अपुत्रवत हूँ। भला अपनी प्यारी पुत्री को विधवा कैसे देख सकता हूँ? देवस्वामियों को इस बार क्रोध से भरा हुआ देखकर उसके सबसे छोटे पुत्र शिव स्वामी ने कहा, पिताजी, आप क्रोध ना करें। मेरे होते हुए आपको सिंघल द्वीप जाने की आवश्यकता न पड़ेगी। अतएव गुणवती को साथ लेकर मैं वहां जाऊंगा और कष्ट से छुड़वाऊंगा। इतना कहकर माता पिता के चरणों में सिर झुकाकर शिव स्वामी अपनी बहन गुणवती को साथ लेकर सिंघल द्वीप को रवाना हो गया। कुछ दिन चलने के पश्चात वे भाई बहन समुद्र के तट पर पहुंचे और वहीं पर उन्होंने एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ देखा। खोडर में एक गिद्ध अपने परिवार के साथ रहता था। शिव स्वामी और गुणवती दोनों एक दिन के लिए उसी पेड़ के नीचे ठहरे। गिद्ध ने अपने बच्चों को लाकर जब भोजन दिया तो उन्होंने खाया नहीं। इस पर गिद्ध ने अपने बच्चों से पूछा, बच्चों, बात क्या है जो तुम भूखे होते हुए भी भोजन नहीं करते? मैं तो तुम्हारे खाने के लिए बहुत बढ़िया भोजन लाया हूँ। यह सुनकर गिद्ध के बच्चों ने कहा कि पिताजी, इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य आकर ठहरे हैं। उनको भोजन कराए बिना हम भोजन कैसे ग्रहण कर सकते हैं? बच्चों के मुख से ऐसी बात सुनकर गिद्ध ने शिव स्वामी और गुणवती के पास जाकर कहा, भाई, तुम लोगों का जो काम है बन जाएगा, अतः अब तुम लोग भोजन कर लो। गिद्ध की बात राजा ने उन दोनों भाई बहनों से भोजन करवाया और जब भोजन कर चुके तो गिद्ध राजा ने उन दोनों को समुद्र के पार उतार दिया। समुद्र पार करने के बाद वह सोमा के मकान पर सिंघल द्वीप में पहुंचे,
नित्य प्रति प्रातः उठकर उसके घर को बुहारने चौका लगाने लगे। इस प्रकार वह 1 वर्ष तक करते रहे। एक दिन सोमा ने अपने पुत्रों से पूछा, यह प्रातःकाल कौन हमारे घर चौका लगाकर जाता है? सोमा के पुत्रों ने उत्तर दिया, हमें तो मालूम नहीं। अपने पुत्रों का यह उत्तर सुनकर एक दिन सोमा रात्रि को कोने में छुपकर बैठ गई और प्रातःकाल शिव स्वामी और गुणवती को आंगन लिपते हुए देखा। इस पर उसने पूछा, तुम दोनों कौन हो? शिव स्वामी ने कहा, हम दोनों ब्राह्मण हैं। इस पर सोमा ने कहा, तुम्हारे ब्राह्मण होकर मेरे घर का चौका लगाने से तो मैं नष्ट हुई। इस पाप से भला मैं किस प्रकार छुटकारा पाऊंगी? मैं नीच जाति की हूँ, अर्थात मैं धोबिन हूँ और तुम ब्राह्मण हो। इस प्रकार तुमने मुझे अपराध क्यों लगाया है? यह सुनकर शिव स्वामी ने उत्तर दिया कि हे माँ सोना धोबिन, यह मेरी बहन है। हमें बताया गया है कि शादी होने के बाद इसे वैधव्य का दोष है। दोष मिटाने का सिर्फ एक ही कारण है कि जब आप हमारे घर चलेंगी तभी इनका दोष मिट सकता है। इसीलिए मैं और मेरी बहन आपकी सेवा करते हैं। इस पर सोमा ने कहा, आज के बाद तुम्हें यह काम नहीं करना है। मैं जल्दी ही अपने साथ लेकर तुम लोगों को चलूँगी। इसके बाद उसने अपनी बहुओं से कहा, इस राज्य में कोई भी मनुष्य मरे तुम उसकी लाश का ऐसा प्रबंध करना कि जब तक मैं ना आऊँ उसे कोई जलाने ना पावे। सोमा की बहुओं को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा। इसके पश्चात वह दोनों को साथ लेकर समुद्र तट पर पहुंची और एक क्षण में उन दोनों को समुद्र से पार उतार दिया। स्वयं आकाश मार्ग से समुद्र तट पार हुई और फिर सोमा के प्रभाव से सब देखते ही देखते कांचीपुर में पहुंच गए। धनवती बड़ी श्रद्धा प्रेम के साथ सोमा का स्वागत करने लगी। इसके बाद शिव स्वामी अपनी बहन के सदृश वर लाने को उज्जैन नगरी में गया और वहां से देव शर्मा ब्राह्मण के पुत्र रुद्र शर्मा को ले आया। उसके साथ गुणवती का विवाह सोमा ने करवाया। शुभ लगन और शुभ नक्षत्र में देव स्वामी ने रुद्र शर्मा को अपनी कन्या का दान दिया। देव स्वामी का मकान वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा, लेकिन जब हवन पड़ रही थी तो रुद्र शर्मा मर गया। उसको मरा देखकर उसके रिश्तेदार सबके सब उच्च स्वर में रोने लगे, लेकिन सोमा चुपचाप बैठी रही और उसने अपने व्रत का सारा फल धनवती को दे दिया। मृत्यु विनाशक का फल देने से रुद्र शर्मा जीवित हो गया और उठकर एकदम बैठ गया जैसे वह सो के उठा हो। इस तरह विवाह समाप्त होने के पश्चात गुणवती अपने पति के साथ उज्जैन नगरी को चली गई और सोमा भी अपने व्रत का फल देने के बाद हंसी खुशी सिंघलदीप पहुंच गई। अब उधर की सुनिए, अर्थात सिंघलदीप की कथा। सोमा के सब पुत्र मर गए, फिर उसका पति और दामाद भी मर गया। मार्ग में आते हुए सोमा के मरे हुओं को जिलाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि पड़ी। रास्ते में रुई की गठरी सिर पर रखे हुए एक बुढ़िया को देखा जो कि रोती जाती थी। बुढ़िया ने उससे कहा, पुत्री मेरे सिर पर रखे हुए भार को उतार दो, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने उत्तर दिया, माई आज सोमवती अमावस्या है। आज के दिन मूल तेल और रुई का मैं स्पर्श नहीं करती। जब सोना तनिक और आगे बढ़ी तो उसे नदी के तट पर एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उसने भगवान विष्णु की पूजा करके कंकड़ियाँ लेकर उस पेड़ की 108 प्रदक्षिणाएं की। श्री भीष्म पिता ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, जब सोमा ने 108 प्रदक्षिणाएं की तो उसका पति दामाद पुत्र सब जीवित हो गए। समस्त सिंघलदीप लक्ष्मी से परिपूर्ण हो गया और उसके घर में तो विशेषकर आनंद हो गया। जब वह घर पहुंची तो अपने पति पुत्रों तथा जमाता को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसकी बहुओं ने उसको नतमस्तक होकर प्रणाम किया और उससे पूछा, माँ, आपके जाने के बाद आपके पति जमाता और पुत्र सब मर गए थे, भला वह कौन सी विधि है जिसकी तरह यह लोग जी उठे हैं? सोमा ने कहा, मैंने अपने व्रत का फल गुणवती को दे दिया था, उसी के कारण मेरे पुत्र और पति जमाता सब मर गए थे। अब जबकि मैं कांचीपुर से वापस लौट रही थी तो मार्ग में सोमवती अमावस्या का शुभ दिन आ पहुंचा। मैंने पीपल के वृक्ष की पूजा करके और कंकड़ियाँ हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणा की। इससे मेरे पति पुत्र और जमाता सब जीवित हो गए। तुम भी इस व्रत को विधि पूर्वक किया करो, इससे तुम्हें वैधव्य को प्राप्त न होकर सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस तरह से सोमा की आज्ञा मानकर रामेश्वर व्रत को करती रही और व्रत के प्रभाव से वह कुल भोगों को भोग कर पुत्र पौत्रों से युक्त हुई और मृत्यु के पश्चात उन सब पुत्र पौत्रों सहित वैकुंठ को प्राप्त हुई। इस प्रकार जब सोमवती अमावस्या हो या जब कभी मौनी अमावस्या हो, वह पुण्यकाल देवताओं को भी दुर्लभ है। उस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके रेशमी वस्त्र पहनने चाहिए और पीपल वृक्ष के निकट जाकर पीपल की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। मंत्र है, वक्तव्य स्वरूपा सृष्टि स्थिति अंत अतः अंत के करने वाले आदि अंत से रहित आपको नमस्कार है। इस प्रकार पीले वस्त्रों, अक्षत, फल फूलों और खाने पीने की चीज़ों से
भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और इस मंत्र से पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार हे अश्वत्थ वृक्षराज हमारे संपूर्ण पापों को हरो, और इस प्रकार जो कोई भी इसका 108 बार फेरियाँ पूरा करता है वह जो कुछ रहे, जो फल उसने ले रखे हैं वह ब्राह्मण को दान दे दे। फिर घर की स्त्रियों सहित सात्विक भोजन करें। इस विधि के अनुसार द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा सभी ने व्रत किए। इसी से उत्तरा का गर्भ जीवित हुआ। भगवान विष्णु के इस व्रत को सुनने से स्त्री को पुत्र तथा पति दोनों की प्राप्ति होती है और धन, वैभव, संपदा की प्राप्ति होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें आगे आने वाली व्रत कथाओं के लिए।